हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे 10th इंग्लिश NIUS 12th इंग्लिश NIUS का, जो कि 2024-25 के सेशन के बच्चे हैं और जिनके अप्रैल 2025 के अंदर एग्जाम्स हैं। उनको मैं बता दूं कि आपको ग्रामर सेक्शन के अंदर एक हमारे पास टॉपिक है कंजंक्शंस का। ये कंजंक्शन का टॉपिक है, मैं इसमें आपको 2 से 4 मार्क्स आपके अच्छे तरीके से स्कोर हो जाएंगे। बच्चों को कंजंक्शंस नहीं पता, प्रीपोजिशन नहीं पता, ग्रामर सेक्शन में किस तरीके से यूज करनी है और होता क्या है। कई सारे आपको यूट्यूबर्स की वीडियो दिख जाएगी, आपको बोर्ड के ऊपर समझाते हुए नोट्स के माध्यम से दिख जाएंगे, पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से कंजंक्शन सिखाने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास जो बैचेस चलते हैं वो छोटी क्लास के बच्चों के स्टेप बैचेस भी आते हैं, जो मैंने टीचर्स हैं वो उनको सिखाते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से। पर अगर आप कंजंक्शंस को बड़े लेवल पे सीखना चाहते हैं वो तो आप मेरे पास ग्रामर सेक्शन का या मेरे पास NIUS क्लासेस के फ्री इंग्लिश बैचेस ले सकते हैं। आपको अगर ये सारे फ्री इंग्लिश बैचेस चाहिए तो आप मेरे 8851450051 वाले ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। मेरे पास सुबह 11 बजे से इंग्लिश स्पीकिंग की फ्री क्लासेस चलती हैं, जो कि गूगल मीट के ऊपर होती हैं और यूट्यूब के ऊपर भी होती हैं और जूम मीटिंग के ऊपर भी होती हैं। आप ये फ्री क्लासेस ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, प्लस आप ग्रामर सेक्शन की भी फ्री क्लासेस ले सकते हैं। आपको बस जुड़ने के लिए मेरे इस नंबर 8851450051 पर जुड़े रहना पड़ेगा। आपको मैसेज करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप इंग्लिश स्पीकिंग की फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे उस नंबर के साथ जुड़ सकते हैं। ये मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस लैंग्वेज की वजह से पिछड़ा ना रह जाए, इंग्लिश भाषा की वजह से पिछड़ा ना रह जाए, कि आपको इस भाषा की वजह से, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई आपको मैं बताऊं कि कोई नॉलेज नहीं है, कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। अगर आपको इंग्लिश जस्ट बोलनी आती है, इट्स जस्ट ए लैंग्वेज। आप इसके लिए अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, छोटा दिल ना करें कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। ये बहुत एक अलग बात है। आप जो व्यक्ति इंग्लिश बोल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत होशियार है वो। ये एक लैंग्वेज है, आप कोई भी सीख सकते हैं। जैसे आप हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, अरबी बोलते हैं या कोई भी अदर फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, तो आप इंग्लिश भी आसानी से बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंजंक्शन बहुत बेसिक लेवल से सिखाऊंगा, जो कि बच्चों के बहुत बेसिक बुक से मैं आपको लेकर आया हूं। बहुत बेसिक बुक है ये, और इस बुक से मैं आपको कंजंक्शन सिखाऊंगा, जिससे आपको कंजंक्शन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से कंजंक्शन को भर के आ सकते हैं। अगर आपको कंजंक्शन से जुड़ी प्रैक्टिस पेपर चाहिए, डेली प्रैक्टिस पेपर चाहिए, DPP चाहिए, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको कंजंक्शन के प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराएगी, आप उनकी प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं। और जल्दी ही मैं आपको गूगल ड्राइव के लिंक्स मेरी वीडियोस के नीचे आने लग जाएंगे, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं। कंजंक्शन क्या होता है, देखिए कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ द वर्ड्स दैट कैन जॉइन सेपरेट वर्ड। जो कंजंक्शन एक वर्ड और ग्रुप होता है, एक हमारा वर्ड और ग्रुप होता है वर्ड्स का, जो कि सेपरेट जो वर्ड्स होते हैं या सेपरेट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और सेंटेंसेस होते हैं, उनको जोड़ता है। यानी कि 2 सेपरेट वर्ड्स हैं, उन सेपरेट वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ सेंटेंस को या 2 ग्रुप ऑफ सेंटेंस को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है आपस में, तो जो चीज जोड़ते हैं उसे कंजंक्शन बोला जाता है। अ कंजंक्शन देयरफॉर हेल्प अस टू मेक व्हाट वी वांट टू से शॉर्टर एंड मोर पॉइंटेड। कंजंक्शन हमें क्या हेल्प करता है कि हम क्या चीज कहना चाहते हैं उसको हम छोटे से छोटे तरीके में किस तरीके से कह सकते हैं, और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी हो तो किस तरीके से कहेंगे। कंजंक्शंस आर ओनली ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस क्या करते हैं, सिर्फ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। दे परफॉर्म नो अदर फंक्शन, इनका कोई और काम नहीं होता है। देखिए कंजंक्शन ज्वाइंस 2 वर्ड। कंजंक्शन क्या करते हैं, 2 वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, राम एंड श्याम वेंट टू द स्कूल। देखिए यहां पर क्या है कंजंक्शन, यहां पर कंजंक्शन मेरा एंड है, यानी कि राम और श्याम मिलकर दोनों स्कूल गए। हियर द वर्ड एंड ज्वाइंस 2 वर्ड राम एंड श्याम। देखिए यहां पर जो एंड का वर्ड है ना, ये राम और श्याम को जोड़ रहा है, यानी कि 2 नेम्स को जोड़ रहा है, अलग अलग नेम्स को। इस नेम से मैं अलग वर्ड बनाता हूं, इस नेम से अलग वर्ड बना सकता हूं, तो मतलब इन 2 नेम्स को जोड़ रहा है, तो ये क्या है, मेरा कंजंक्शन है। तो मतलब पहला वर्ड मेरा कौन सा आ गया, एंड। तो इसका मतलब पहला कंजंक्शन जो मेरे पास आ चुका है वो आ गया है एंड। ये मेरा फर्स्ट कंजंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कंजंक्शन ज्वाइंस 2 फ्रेजेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि 2 फ्रेजेस यानी कि 2 लाइनें और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है। एग्जांपल लेते हैं, टू मच फूड एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज मेड श्याम फैट। देखिए यहां पर भी एंड आता है कि बहुत ज्यादा खाना और
एक्सरसाइज कम करना हमारा फैट बढ़ाता है, तो यहां पर भी हमारा कंजंक्शन क्या आ गया, एंड आ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा टू मच फूड ये एक फ्रेज है और लैक ऑफ एक्सरसाइज ये एक फ्रेज है। देखिए फ्रेज क्या होता है मैं आपको बता दूं, फ्रेज वो होता है जिसका अगर मैं खाली बात करूं टू मच फूड, अगर मैं खाली ये बोल रहा हूं बहुत ज्यादा खाना, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं निकलता है जब तक कि मैं इसको किसी ना किसी चीज के साथ जोड़ ना दूं। मतलब अगर मैं किसी वर्ड के अंदर इस चीज को रखकर जोड़ता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं तो ही इस लाइन का मतलब निकलेगा, पर अगर इस वर्ड को, इस लाइन को मैं किसी और किसी चीज के साथ ना जोड़ू तो इस लाइन का, इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे टू मच फूड बहुत ज्यादा खाना और एक्सरसाइज की कमी, इसका अगर मैं खाली आपको बोल दूं एक्सरसाइज की कमी तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसका मतलब कि इन दोनों वर्ड्स को जब एंड जोड़ता है तो ही हमारा कंजंक्शन परफॉर्म करता है। आगे बढ़ते हैं। अ कंजंक्शन जॉइंस टू सेंटेंसेस, कंजंक्शन जो होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, मतलब कि दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ेगा कंजंक्शन। ही कैन नॉट हियर ही इज अ डीफ, वो सुन नहीं सकता क्योंकि वो बहरा है। यहां पर कंजंक्शन क्या आएगा, ही कैन नॉट हियर बिकॉज ही इज अ डीफ, वो सुन नहीं सकता क्योंकि वो बहरा है। तो हमारा दूसरा कंजंक्शन कौन सा आ गया है, बिकॉज। दूसरा कंजंक्शन हमारे पास यहां पर आ गया है बिकॉज। ये फर्स्ट कंजंक्शन हो गया, ये सेकंड कंजंक्शन हो गया हमारा। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप ऑफ कंजंक्शन, यानी कि कंजंक्शंस के टाइप क्या क्या होते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी कि द वर्ड कोऑर्डिनेट मींस ऑफ इक्वल रैंक, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जॉइंस टू क्लॉजेज और ग्रामेटिकल यूनिट्स इक्वल रैंक। देखिए जो इक्वल रैंक के यानी कि समान रैंक यानी कि समान लेवल रखते हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं, टू क्लॉजेस को यानी कि दो क्लॉज को और ग्रामेटिकल यूनिट, जो ग्रामेटिकल यूनिट्स होते हैं उनको जोड़ते हैं, उन्हें बोल जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। द मोस्ट कॉमन आर, सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं एंड, और, बट, सो, मतलब कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन कौन से होते हैं, एंड, और, बट, सो। यहां पर लिख लेते हैं, एंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड, और, बट, सो, ये हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, यानी कि जो हमारे पास सेम लेवल सेम रैंक को रखते हैं। चलिए आपको समझ नहीं आएगा, इसका मैं एग्जांपल देके बताता हूं तो शायद आपको अच्छे से समझ में आए। एंड इज यूज्ड टू ज्वाइन add words together into the sentence, it also joins sentences। देखिए and क्या करता है, ये दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। और जैसे कि they ate and drank, मतलब उन्होंने खाया और पिया, ate and drank यानी कि दो वर्ड्स को, देखिए खाली ड्रैंक जोड़ दूं इसका मतलब कुछ नहीं है, दे एट जोड़ दूं इसका मतलब कुछ नहीं है, पर ये जब एंड जोड़ के बीच में जुड़ गए तो इसका मतलब ये कंजंक्शन बढ़ गया। तो अगला आता है गिव मी अ टोकन एंड पिक अप योर ऑर्डर, मतलब आप मुझे टोकन दो और अपना ऑर्डर ले लो। तो यहां पर अगर दोनों अलग अलग लाइन है इनको जोड़ दिया तो ये कंजंक्शन है। इसके बाद आता है और इज यूज टू शो द चॉइस और पॉसिबिलिटीज एज इन द सेंटेंस। देखिए और क्या होता है, आपकी चॉइस और पॉसिबिलिटी, मतलब कि क्या क्या आपकी पसंद हो सकती है और संभावना क्या है, इसको शो करता है। ही विल बी हियर ऑन मंडे और ट्यूसडे, वो यहां पर मंडे या ट्यूसडे को होगा। तो यहां पर और क्या आपकी या तो पॉसिबिलिटी आ रही है या चॉइस है। यू वॉन्ट टू वियर इट और नॉट, क्या आप इसे पहनना चाहेंगे और नॉट या नहीं। तो यहां पर पहनना आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है, तो और क्या होता है आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारे पास ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का पार्ट है। इसके बाद आता है बट इज यूज टू शो द ऑपोजिट और कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज इन द सेंटेंस, यानी कि बट आपका यूज होता है जैसे कि दो अलग अलग विचारधाराएं हैं कि मुझे ये नहीं लगता, बट लगाते वहां पर शी इज स्मॉल बट स्ट्रांग, मतलब कि वो छोटी है पर मजबूत है। तो बट क्या लगता है, दो अलग अलग विचारधारा है, वो छोटी है एक हमारी विचारधारा है पर मजबूत है हमारी विचारधारा, यानी कि आप अपने ही सेंटेंस को, मतलब दो विरोधी, यानी कि दो विरोधी विचारधाराओं को आप बीच में कंपेयर दिखा रहे हैं, तो उसके लिए लगता है बट। अगला आता है सो इज यूज टू शो द रिजल्ट इन द सेंटेंस। सो किस लिए यूज होता है, सेंटेंस का रिजल्ट शो करने के लिए। देखिए कोई बात आपने करी तो उसका कंक्लूजन देना है, उसका निष्कर्ष देना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सो। आई वॉज ट्राइड सो आई वेंट टू स्लीप, मैंने कोशिश की थी तो मैं सो गया। देखिए मैंने कोशिश की तो मैं सो गया, यानी कि आपने कुछ ऐसा काम करा तो उसका रिजल्टेंट में आया, तो इसे बोला जाएगा सो। तो यानी कि ये भी हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, these are also called the correlative, these conjunctions are always used in a pair। देखिए ये कंजंक्शंस क्या होते हैं, हमेशा पेयर के रूप में यूज होते हैं। जैसे कि सम ऑफ द कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है ईदर और, नीदर और नॉर, बोथ एंड, दो येट, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो एसेट्रा। ये हमारे पेयर में, देखिए ईदर और एक पेयर, नीदर नॉर एक पेयर, बोथ एंड एक पेयर, थ्रू येट एक पेयर, वेदर और एक पेयर, नॉट ओनली
बट ऑल्सो एक पेयर, 1 2 3 4 5 पेयर हो गए आपके। तो यहां पर 5 पेयर में को रिलेटिव कंजंक्शंस का यूज होता है। चलिए देखते हैं इसके क्विक एग्जांपल्स क्या क्या है। यहां पर एग्जांपल है, ही वॉज बोथ काइंड एंड जेनरस। वो बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा जेनरस था। देखिए वो ही वॉज बोथ काइंड एंड जेनरस, वो अच्छा होने के साथ साथ एकदम जेन्युइन व्यक्ति था। करेक्ट है ये। ही बोथ वॉज काइंड एंड जेनरस, ये इनकरेक्ट है। देखिए ही बोथ वॉज काइंड यानी कि ये दो व्यक्तियों के लिए बात हो रही है, मतलब कि पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर इसके बाद आपका बोथ एंड यूज होगा। देखिए यहां पर कहां पर था बोथ एंड, ये रहा हमारा बोथ एंड को यहां पर यूज करा गया, यानी कि दिस इज रॉन्ग दिस इज राइट। तो ये होते हैं मेरे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अगर आपको इससे जुड़ी प्रैक्टिस पेपर की शीट चाहिए या आपको इससे जुड़ी फ्री इंग्लिश की क्लास चाहिए तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं अपने स्टूडेंट को फ्री इंग्लिश की क्लासेस दूंगा सुबह। चलिए बात करते हैं आगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या क्या होते हैं? देखिए एज द नेम सजेस्ट इंट्रोड्यूस इटसेल्फ। देखिए अपने आप में ये बात बता रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इन द सेंटेंस। देखिए जो किसी चीज को सबऑर्डिनेट सपोर्ट कर रहे हो तो उन्हें सबऑर्डिनेट, इट कैन बी डिफाइंड एज अ कंजंक्शन ज्वाइनिंग सबऑर्डिनेट क्लोज टू मेन क्लॉज। जो एक ऐसी लाइन को जिस मेन लाइन के साथ जोड़ता हो उसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। इट कनेक्ट्स टू पार्ट ऑफ सेंटेंसेस दैट आर नॉट इक्वल। देखिए ये दो सेंटेंसेस को करता है कनेक्ट जो कि इक्वल नहीं होते। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट क्लासेस एज पर द मीनिंग। एज ठीक है ये अलग अलग क्लासेस के हो सकते हैं और शायद उनके मीनिंग भी अलग हो, पर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लगाते हैं उनके मीनिंग सेम हो जाते हैं। जैसे कि मैनर, देखिए मैनर का मतलब होता है एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ मैनर इज इंट्रोड्यूस्ड टू सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखिए एडवर्ब क्लॉज जो होता है मैनर, ये करा जाता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में, लाइक एज इफ, एज दो, अकॉर्डिंग टू। देखिए एज इफ जैसे कि, एज दो और अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से। शी बिहेव्स एज इफ शी वर इन मिलियर। देखिए जैसे कि, देखिए शी बिहेव्स वो ऐसा व्यवहार करती है जैसे कि वो मिलियनर हो। दो कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि दो कॉन्फ्लिक्ट वाली ये सिचुएशंस आ गई यहां पर कि वो मिलीनियर है, वो एक मिलीनियर थी, ऐसा उसने बर्ताव करा। जैसे कि, तो एज इफ का मतलब क्या हो गया? जैसे कि। तो ये मैनर यानी कि व्यवहार के लिए लगते हैं ये एज इफ, एज दो और अकॉर्डिंग टू। ये जब कोई व्यवहार किसी का हमें शो करना हो यानी कि उसका नेचर किसी का शो करना हो तो मेरे लगते हैं ये एज इफ। इसके बाद आता है प्लेस। प्लेस में क्या होता है? किसी जगह के प्लेस को दिखाने के लिए। देखिए एडवर्ब क्लॉजेस प्लेस इंट्रोड्यूस टू सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लाइक वेयर एवर, वेयर, एनीवेयर एंड एवरीवेयर। 4 तरीके के हैं जब हमें किसी संस्थान के बारे में बताना हो तो उसके लिए लगता है वेयर एवर, वेयर, एनीवेयर एंड एवरीवेयर। जैसे शी इज अप्रिशिएटेड वेयर एवर शी गोज, वो हमेशा उसकी प्रशंसा की जाती है जहां पर भी वो जाती है, तो यहां पर लगेगा वेयर एवर, यानी कि जब भी वो जहां जाती है, मतलब कई किसी प्लेस के लिए, तो भी मेरा कंजंक्शन के उसमें आता है। वो कौन सा कंजंक्शन होता है? मेरा प्लेस वाला कंजंक्शन। चलिए आगे बात करते हैं टाइम, यानी किसी समय के लिए। समय के लिए होता है एडवर्ब क्लॉज इंट्रोड्यूस द कंजंक्शन यूज्ड आर, व्हेन, आफ्टर, सिंस, टिल, अंटिल, व्हाइल, एज सुन एज, बिफोर। देखिए ये सारे किस लिए यूज होते हैं? आप चाहे तो इसको साथ साथ मेरे उतार भी सकते हैं, मेरी वीडियो से देखिए आप इनको उतार भी सकते हैं। ये कंजंक्शंस होते हैं। एग्जांपल क्या है? स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। देखिए आप आयरन को रखें ताकि जबकि वो गर्म थी, आपने क्या करा? आयरन को एकदम से छुआ जबकि वो गर्म थी, तो ये क्या बता रहा है कि टाइम, हमने आयरन को तभी छूना है जब वो गर्म हो, इससे पहले हम आयरन को नहीं, यानी कि प्रेस आयरन का मतलब प्रेस, अगर मैं प्रेस करूं तो प्रेस करने का कोई फायदा नहीं है, पर स्ट्राइक द आयरन, मैं आयरन को तभी पकड़े जब वो गर्म हो, जब सॉरी, तो बिना उसको करे कोई फायदा नहीं है। इसके बाद आता है मेरा रीजन। रीजन का मतलब होता है जब किसी चीज में कोई रीजन देना हो तो उसे बोला जाता है, वो भी कंजंक्शन के अंदर आता है। द एडवर्ब क्लॉज फॉर रीजन डिड्यूस एज, बिकॉज एंड सिंस, मतलब किसी कारण के लिए अगर आपको यूज करना है। अर्पिता रन अवे एज शी वाज स्केर्ड ऑफ हिम। अर्पिता भाग गई क्योंकि वो उससे डर गई थी। तो देखिए क्योंकि क्या रीजन था उसके भागने का, जब यहां पर कोई रीजन दिखा रहा हो तो वहां पर एज लगता है, तो उसके लिए बिकॉज भी लगता है, सिंस भी लगता है और एज भी लगता है। आपको इसके एग्जांपल्स की पूरी शीट चाहिए तो आप मेरे नंबर पर 8851450051 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको इसकी प्रैक्टिस पेपर की शीट प्रोवाइड कराएगी। इसके बाद करते हैं कंडीशन। कंडीशन क्यों लगता है? दीज कंजंक्शन इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंजंक्शन। द कंजंक्शन यूज्ड आर इफ, अनलेस एंड प्रोवाइडेड। देखिए जब हमें यूज करना होता है या तो हमें कोई कंडीशन देनी हो, जैसे कि कोई अगर आपने ऐसा करा तो ही मैं ऐसा करूंगा, जहां पर आपको सेंटेंस को देख के पता लग रहा हो कि ये कोई कंडीशन बता रहा है, तो वो मेरा कौन सा एडवर्ब, कौन सा मेरा कंजंक्शन होता है? वो कंडीशन वाला। इसके लिए अगर हम बात करें यहां पर
एग्जाम्पल, यू कैन नॉट सिट इन द क्लास अनलेस यू क्लियर द ड्यूज। आप यहां पर नहीं बैठ सकते जब तक आप अपनी ड्यूज यानी कि आपका जो भी बकाया है आप उसको पूरा ना कर दें, जब तक आप यहां पर क्लास में नहीं बैठ सकते। तो यहां पर आता है अनलेस। इसके बाद आता है रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है, देखिए, दीज कंजंक्शन इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज रिजल्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि इसके रिजल्ट क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला। जब आपको किसी चीज का सॉल्यूशन, निष्कर्ष बताना हो, कंक्लूजन बताना हो, तो वहां पर रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। जैसे कि दैट, सो दैट एंड सच दैट। क्या होता है, जैसे कि अगर मैं दैट को यूज कर रहा हूं, सो दैट को यूज कर रहा हूं और सच दैट को यूज कर रहा हूं, तो वहां पर आएगा रिजल्ट हमारा और कॉन्सिक्वेंसेस कंजंक्शन। जैसे कि स्टैंड स्टिल सो दैट आई कैन कॉम्ब योर हेयर। आप सीधे बैठे ताकि मैं आपके बालों को कंघी कर सकूं। तो यानी कि अगर आप सीधे बैठेंगे तो भी एज अ रिजल्ट मैं आपके बालों को कंघी कर सकूंगा। इसके बाद आता है पर्पस। द कंजंक्शन यूज टू इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज पर्पस, यानी किसी चीज के आपका क्या पर्पस है, आपका क्या तात्पर्य है, क्या मोटिव है आपको किसी काम को करने का, उसमें भी आपका आता है यहां पर ऑर्डर टू एंड लीस्ट। एग्जाम्पल क्या होता है, टेक केयर लीस्ट यू शुड फॉल डाउन। आपको मैं पर्पस बता रहा हूं, आप अपना ध्यान रखें नहीं तो आप गिर जाएंगे। एट लीस्ट यू शुड फॉल डाउन, तो मतलब कि आप किसी का पर्पस बता रहे हैं कि आपका पर्पस है कि आपको किसी को सतर्क करना। इसके बाद आता है अगला, लास्ट आता है कंसेशन और द कॉन्ट्रास्ट। एडवर्ब क्लॉजेस कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट इज इंट्रोड्यूस विद द ऑल्दो, इवन इफ एंड हाउएवर। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, इवन इफ का मतलब फिर भी, हाउएवर का मतलब और फिर। ऑल्दो इट वॉज वेरी कोल्ड ही वेंट आउट फॉर अ वॉकिंग। हालांकि ये बहुत ठंड थी पर वो फिर भी वॉकिंग के लिए गया। तो ये बता रहा है कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि आपने कंसेशन, मतलब कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने उस कार्य को करा। तो उसके लिए क्या लगता है यहां पर, ऑल्दो लगता है इट वॉज वेरी कोल्ड ही वेंट आउट फॉर द वॉकिंग। मतलब कि आपको किसी चीज का रिजल्ट आपको बताना है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, कॉन्ट्रास्ट मतलब कि कंसेशन मतलब इतना होने के बावजूद भी उसने इस काम को करा जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही यहां पर मेरा कंजंक्शन का चैप्टर यहां खत्म होता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा आपको दी गई ये कंजंक्शन का चैप्टर की पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स का बहुत मेरे पास क्वेरीज आ रही थी और कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज सर कंजंक्शन या प्रीपोजिशन की वीडियो डालिए, तो मैंने कंजंक्शन की डाल दी है, प्रीपोजिशन की वीडियो नेक्स्ट आ जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। इसी तरीके से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।